तो आज का जो विषय है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए थोड़ा-सा अपने दिमाग को हमें खोल करके समझना पड़ेगा। इंडिया वर्सेस फॉरेन। अब इंडिया में अगर कोई यंग पर्सन बोले आपको कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि पहला इंप्रेशन क्या होगा? मतलब लोग क्या कहेंगे? तो मेरे हिसाब से जितना मैंने सुना है और लोगों को देखा है, उनका पहला रिएक्शन आएगा कि रिस्क मत लो, पहले जॉब सिक्योर कर लो, पहले गवर्नमेंट जॉब अगर तुम्हें मिल जाए तो भाई लाइफ सेट है। लेकिन शायद इंटरेस्टिंग बात ये है कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में अगर ये सेम बात वहाँ के बच्चे कहे कि मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे जो रिप्लाई होगा, वो थोड़ा-सा अलग होगा। वो कहेंगे वाओ भाई एक्साइटिंग ट्राई करो। तो सवाल ये है कि इंडिया में रिस्क लेने से लोग इतना डरते क्यों है? क्या ये डर गलत है या इसके पीछे कोई रियल रीज़न है? अब अगर हम इंडिया का रिस्क माइंडसेट समझने की कोशिश करें, तो हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बहुत सालों तक इंडिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी चैलेंज रही है सबके लिए। कई फैमिलीज़ में सिर्फ एक इंसान सैलरी से मतलब पूरा घर चलाता था। तो इसलिए शायद पेरेंट्स के लिए करियर का मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अब जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब, ये सिर्फ प्रोफेशंस नहीं रह गए। ये एक सिक्योरिटी सिंबल्स बन गए भारत में। अगर घर में एक स्टेबल इनकम आ रही है, तो शायद फैमिली का फ्यूचर या कॉन्फिडेंस आप कह लो, थोड़ा तो ज़रूर बढ़ता है। अगर घर में पैसे आते हैं तो कॉन्फिडेंस बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसलिए शायद जब पेरेंट्स आज भी बोलते हैं कि सेफ करियर चूज़ करो, इंस्टेड ऑफ जो उतना सेफ नहीं है, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो शायद एक्चुअली फ़ियर से नहीं, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं इतने सालों के या उनको जो बताया गया, जो उन्होंने देखा, उससे वो बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ तो एक और पावरफुल फैक्टर है, जो हर घर में, हर किसी के लाइफ में ये सुनने को ज़रूर मिलता है कि लोग क्या कहेंगे। अब जैसे कि हर चीज़ में कुछ खरीदने जाओ, तो लोग सोचते हैं कि भाई कैसा दिखूँगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे। तो यहाँ सक्सेस सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट तो है भी नहीं, वो एक सोशल आइडेंटिटी ऑलमोस्ट बन ही जाती है हर रूप में। अब लोग पूछते हैं क्या जॉब है, कितनी सैलरी है, कौन सी कंपनी है, जैसे कि उन्हीं को कहाँ काम करना है वहाँ पे। और अगर कोई पर्सनल ट्रेडिशन पाथ से अलग कुछ ट्राई कर लो, जैसे आपने देखा होगा कि 2014, 15, 16 के टाइम में लोगों ने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा। अब सोचो उस टाइम यूट्यूबर बनना, अगर कोई कहता कि मुझे यूट्यूबर बनना है, तो वो खुद में एक स्टिग्मा टाइप मतलब वो खुद में एक चैलेंज था। क्योंकि लोगों ने सुन नहीं रखा था, लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं कर रखा था उस चीज़ों को। अब आप आज अगर देखो तो लोग गेम खेल के पैसा कमाते, लोग ब्लॉग्स बना करके पैसा कमाते, लोग वीडियोज़ बना के भी पैसा कमा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई इसमें फ्यूचर क्या है? स्टेबल है या नहीं है? बट ये चीज़ें फॉरेन कंट्रीज़ में वो वैसे नहीं लेते। अगर इवन अगर फेलियर है, तो वो एज़ अ एक्सपीरियंस मानते हैं। अगर आप सिलिकॉन वैली में देखो, एक फ्रेज़ बहुत फेमस है, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। लेकिन इंडिया में फेलियर को कभी परमानेंट लेबल बना दिया जाता है कि अगर आप एक बार फेल हो गए, तो बस भाई कहानी खत्म, यू आर डेड, कॉफ़िन में डाल दो। और इसी वजह से शायद बहुत सारे लोग रिस्क लेने से पहले 10 बारी सोचने लगते हैं कि भाई करूँ, नहीं करूँ, क्योंकि लोग क्या कहेंगे? क्योंकि भाई सब नहीं कर पाते। अच्छा, एक और मेजर डिफरेंस है, वो है अपॉर्च्युनिटी का। डेवलप्ड कंट्री में अगर आप देखो तो स्टार्टअप इकोसिस्टम और फंडिंग के लिए कल्चर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ऑल्दो भाई अब तो खैर इंडिया में भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग हो चुका है। हम लोग वर्ल्ड रैंकिंग में स्टार्टअप में बहुत अच्छे खासे नंबर्स पे है। तो वो मैं पहले की बातें कर रहा हूँ कि लोग क्या सोचते थे।
तो अगर किसी के पास आइडिया है तो वो इन्वेस्टर के साथ मिल सकते हैं वहाँ। अब इंडिया में भी भाई वो चीज़ें टर्न अराउंड हो रही है। आपने देखा कि बहुत सारे शोज़ बन रहे हैं, शार्क टैंक आपने देखा होगा ऑलरेडी, और गवर्नमेंट भी खुद से अप्रोच कर रही है कि लोग और ज़्यादा स्टार्टअप्स करें, क्योंकि भाई जब तक आप स्टार्टअप नहीं करोगे, लोगों को आगे नहीं बढ़ाओगे कि कंपनी बने। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस नहीं हो या इन्फोसिस नहीं हो या टीसीएस नहीं हो, कभी ना कभी वो एक स्टार्टअप रही थी, उन्होंने स्टार्ट करा, फिर आज वो एक एमएनसी बन चुकी है। तो लोग स्किल्स सीखते हैं, फिर वैसे ही देश आगे भी बढ़ता है। तो इंडिया में इकोसिस्टम अब ग्रो हो रहा है, लेकिन कल्चर वाइज भी हमें टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में इसे चेंज जनरेशन्स में रिस्क लाने की एबिलिटी जो होती है, वो हमें और भी बढ़ानी पड़ेगी। अब आप देखो, इंटरनेट ने अपॉर्चुनिटीज़ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज एक इंसान सिर्फ लैपटॉप खोल के इंटरनेट में साथ में भाई मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है, खुद का करियर बना सकता है। कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, बिजनेस, रिमोट वर्क, भाई इतनी सारी चीज़ें हैं, और इंडिया भाई ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे नंबर्स के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए रिस्क का मतलब अब शायद उस तरीके से हम लोग नहीं सोचते, बट कभी-कभी रिस्क का मतलब है कि एक न्यू पाथ को एक्सप्लोर करना। तो अगर अब अपने फाइनल इनसाइट पे चले, तो शायद रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन ब्लाइंडली रिस्क लेना शायद गलत होगा। तो हमें स्मार्ट कैलकुलेशन के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। लर्निंग के साथ रिस्क लो, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ एक हाथ फॉलो करेगा बिना किसी आइडिया के, बिना किसी कैलकुलेशंस के, तो हो सकता है कि भाई वो फेल हो जाए, चांसेस ज़्यादा है। तो रिस्क लो और खुद के लाइफ को और भी नरिश करो, स्किल सीखो और आगे बढ़ो।